अभागा देश है, हिंदुस्तान किसानों का होना चाहिए था। अकेले उसकी कीमत बढ़ती, उसके उत्पादन की कीमत बढ़ती है तो हिंदुस्तान बॉम्ब मचाता है, और जो बॉम्ब मचाते हैं उनकी संवेदनहीनता मर गई। क्या करना चाहते हो? ना तो रोजगार दे रहे हो, कह रहे थे 2 साल, एक वर्ष में 2 करोड़ लोग रोजगार देंगे, 1.5 गुना आप दाम देंगे। आप ये नहीं कर रहे हो तो उनके हाथ से जो है, उनके बाजू में जो है, उनके हाथ में जो है, उनका जो धन है, पशुधन है, उसको क्यों मेले में, ठेले में कई तरह के कानून कर रहे हो? कौन ने यह कानून बनाया? क्यों नहीं इसको वापस लेते हो? यह किसान की भाव आपने तबाही मचा दी है। नोटबंदी के चलते लगभग 5 करोड़ किसान के दाम जो है वो खेत में सामान सड़ गए। धर्म जब राजनीति पर हावी हो जाता है और राजनीति जब धर्म पर हावी हो जाती है, दोनों मायने में गड़बड़ हो जाता है, दोनों मामले में मुल्क और शौक को। यह है बाजू में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सीरिया है, इराक। हमने आजादी जो है वो ये मुल्क बांट के इसको यहां कैद खाने में बदला है। आप इसके बाद किस तरह से तबाही और किस तरह की बर्बादी करना चाहते हैं? ये गाय का मामला कौन ने उठाया, क्यों उठाया, क्यों नहीं उठा? पहले ये कौन है रोज ये गाय का सवाल उठाने वाले लोग? पहले ये सवाल नहीं था, पहले कभी हुआ था? फिर बीच में लगभग 60 बरस हो गया, कोई ने कुछ नहीं कहा। किसान जो आत्महत्या कर रहा है, 12,000 किसान हर साल आत्महत्या कर रहा है, और वो भी कानून के सब तरह के, हर तरह के संवैधानिक और कानून को कुचल करके जो काम चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं जब इस सदन में आया था तो 5वीं, 6वीं, 7वीं लोकसभा में पैदल चल के आता था। मैं नॉर्थ एवेन्यू में रहता था। आज ये सदन जेल खाना, मैंने जेल भी बहुत भोगी है, जेल में थोड़ी बहुत सहूलियत थी, लेकिन ये जेल खाना हो गया। इतिहास में हमारे बाप जो पुरखे थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो लड़ते लड़ते हिंदुस्तान में इस धर्म के चलते हिंदुस्तान के 3 हिस्से हो गए, और वो 3 हिस्से आज हमको जेल खाने में बदल दिए। ये 70 बरस हम कहाँ पहुंचे हैं? मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार के बाद परमात्मा है। अब वो हमसे कभी मिला नहीं, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारी नहीं, लेकिन परमात्मा के पहले तो आप ही हैं यहाँ, और तो कोई नहीं है। आपसे विनती कर सकते, आपसे लड़ सकते, आपसे निवेदन कर सकते। हमारे आसपास ही अखलाक, भोजन खाने के नाम पर कत्ल हो जाता है उसका। पहलू खान, जुनैद, नजीब, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो नौजवान है, हिंदुस्तान हम लोग कहाँ खड़े हैं? वो जिंदा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो नौजवान पढ़ता था, वो जिंदा गायब हो गया है। अदालतें लगी हैं उसको खोज करने में, यहाँ की पुलिस लगी थी, अब सीबीआई लगी है। पहलू खान, मैं आपसे कहूं कि ये जान लीजिए कि धर्म जब राजनीति पे है, धर्म जब राजनीति पर हावी हो जाता है और राजनीति जब धर्म पर हावी हो जाती है, दोनों मायने में गड़बड़ हो जाता है, दोनों मामले में मुल्क और सौ कौम बर्बाद हो जाती है। यह है बाजू में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सीरिया है, इराक।
ये देश बहुत तरह के अंतर विरोधों से भरा हुआ है। मैं उपाध्यक्ष जी मैं जानता हूं, मैं कहना चाहता हूं, जीवन का मेरा अनुभव है। अकेले इस देश में धर्म ही नहीं है, जात से लेकर कई तरह की भाषा बोली सबकी बीमारी है। ये बीमारी का समाधान की जगह उन बीमारियों में आग लगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। कभी अभी आपके नेता विरोधी दल नहीं है यहाँ, उनने कल विस्तार से बहुत सी चीज कही थी, लेकिन आपकी नज़र के लिए, आपके लिए मैं निवेदन कर दूं, कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूं। 2014 में आप आए हैं। ये जो लिंचिंग है, लोग इकट्ठा होकर के एक आदमी की जान जब लेते हैं, और लिंचिंग जो है, भीड़ जो एक आदमी को मिलकर जब मारती है, इससे ज्यादा तालिबानी और इससे ज्यादा अफगानी तरीका कोई दूसरा नहीं हो सकता। सबसे नंबर 1 पे है झारखंड। 14 जिलों में लिंचिंग हुई है। नाम के साथ बताऊंगा, लंबा समय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 11 जगह, 11 जिलों में, हरियाणा में 9 जिलों में, यहां है आपका राज और वहां भी आपका राज। राजस्थान में 5 जिलों में, मध्य प्रदेश में 4 जिलों में, महाराष्ट्र में 4 जिलों में, गुजरात में 4 जिलों में। फिर दूसरे जिले जब दूसरी सरकारों के आ जाते तो 2 हो जाते, 1 हो जाते। और मुझे गौरव है कि मैं जिस सूबे के आता हूं, जिस सूबे से मैं सदन में हूं, एक घटना नहीं है। हमारी सरकार जो है, जब आदमी संवेदनशील हो जाता है इंसानों के प्रति, तो बिहार में एक घटना नहीं है किसी तरह की लिंचिंग की। इस तरह का धर्म के नाम पर लोगों को दबा के काटने का, कुचलने का एक घटना नहीं है। वो भी देश में हिस्सा है, वो भी देश में हिस्सा है। आपसे कहूं, बहुत लोग कुर्बान हुए तब कहीं आजादी आई है। ये आजादी जो है, एक बार धर्म के नाम पर देश बंट गया। जिन लोगों ने यह काम किया है वो भुगत रहे दोनों। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आज आपकी सरकार है, हालात इतने खराब हैं कि धर्म के नाम पर कुछ लोग बस में चढ़ने से मुश्किल में, बस में चढ़ने से डर रहे हैं, ट्रेन में चढ़ने से डर रहे हैं। मैंने जिस आदमी का, जुनैद का नाम लिया, वो आदमी जो है उसको बचाने वाला कोई नहीं है। और ये हालात है, हालात हो गए, ये जेल हो गया, ये आपका पार्लियामेंट। किसी एक साथी को अंदर नहीं ला सकते हो आप। दिन भर यानी कोई आदमी लाना है, आना है, तो हमको खुद अपनी गाड़ी का अपना खुद कार्ड बनवाना पड़ता है। हमने आज़ादी जो है वो मुल्क बांट के इसको यहाँ कैद खाने में बदला है। आप इसके बाद किस तरह से तबाही और किस तरह के बर्बादी करना चाहते हैं? ये गाय का मामला कौन ने उठाया, क्यों नहीं उठा? पहले ये कौन है रोज ये गाय का सवाल उठाने वाले लोग? पहले ये सवाल नहीं था, पहले कभी हुआ था? फिर बीच में लगभग 60 बरस हो गया, कोई ने कुछ नहीं कहा, किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। आप जानते हैं इस सवाल के साथ क्या क्या हुआ? आपने जो लेदर इंडस्ट्री है उसको तबाही और बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। किसान जो आत्महत्या कर रहा है, 12,000 किसान हर साल आत्महत्या कर रहा है। कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ, बड़े बड़े सूखे पड़े हैं, लेकिन कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ कि आत्महत्या, इंसान मरने को तैयार हो जाए। ये गाय का सवाल जो है वो हमारे यहां जो किसान है उसका 2 नंबर का, दूसरे नंबर का यदि कोई एक सहारा है वो पशुधन है। उसका एक खेती है,
वो गाय है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, गाय है, भैंस है, ये उसके एटीएम है। जब संकट हो जाता है उसका, तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के गरीब आदमी का कोई एटीएम है तो वो जानवर है। धन पशु कहते हैं हम, खेती को पशु धन नहीं कहते हम, पशु को धन कहते हैं हम। पशु धन के नाम से हम लोग पशु को एड्रेस करते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कौन गाय का कहां मामला था ये? कौन? अपने आप हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी है, बड़ा हिस्सा जिनमें ये कांड हो रहे हैं, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में, कौन गाय का मांस खाता था? कौन गाय को मारता था? कौन कहता है ये? क्यों ये सवाल आपने उठाया? आपने उठा लिया, यानी आपने पशु की क्रूरता का कानून जो है उसको उठा कर लेके आए। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के किसान की एक तो खेत का, जमीन में उत्पादन करने के लिए खाद, बीज, लोहा, सब कुछ अभागा देश है। हिंदुस्तान किसानों का होना चाहिए था। अकेले उसकी कीमत बढ़ती, उसके उत्पादन की कीमत बढ़ती है तो हिंदुस्तान बॉम्ब मचाता है, और जो बॉम्ब मचाते हैं उनकी संवेदनहीनता मर गई है। हिंदुस्तान का किसान जो है वो आज किस कगार पर है? जो पेरिशियल सब्जी फल उगाने वाला किसान है, आज वो जिस हालत में है, मैं आपको क्या बयान करूं। ऊपर से ये गाय वाला इन लोगों ने मामला किया है। हर तरह जानवर की कीमत जो है वो जमीन पर चली गई है। खेती के उत्पादन की जो है वो दाम भी नीचे हो गया, और जो पशुधन था उसके दाम भी नीचे चले गए। जो उसका एटीएम था वो भी नीचे चला गया। क्या करना चाहते हो? ना तो रोजगार दे रहे हो। कह रहे थे 2 साल, एक बरस में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 1.5 गुना आप दाम देंगे। आप ये नहीं कर रहे हो तो उनके हाथ से जो है, उनके बाजू में जो है, उनके हाथ में जो है, उनका जो धन है, पशुधन है, उसको क्यों मेले में, ठेले में कई तरह के कानून कर रहे हो? कौन ने यह कानून बनाया? क्यों नहीं इसको वापस लेते हो? यह किसान की बात आपने तबाही मचा दी है। और मैं आपसे कहूं कि आपने किसान को 1.5 गुना देने की जगह जितने भी कैश क्रॉप है उनकी सबकी बर्बादी, तबाही हो रही है। नोटबंदी के चलते लगभग 5 करोड़ किसान के दाम जो है वो खेत में सामान सड़ गया। इसी तरह से दलित का मामला, हमारा एमपी है, वो क्या कहते हैं, अली अनवर, ये